नमस्कार दोस्तों, एडू वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन ने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इंस्टीट्यूट ने अपनी एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहां पे रहने वाली है, जिसका आपने कुछ ही दिनों पहले थोड़े दिन पहले 2024 के लास्ट मंथ के अंदर आपने फॉर्म भरा था। तो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये एग्जाम डेट जारी किया गया है, एग्जाम का सिलेबस है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, पासिंग मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे क्या रखे गए हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि जो पेपर है उसकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है, वो हिंदी के अंदर होगा, इंग्लिश के अंदर होगा या दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। इसके अलावा अपन बात करेंगे टोटल मार्क्स के बारे में, टोटल मार्क्स यहाँ पे एग्जाम के कितने रहने हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लोगों देख के आप समझ गए होंगे कौन सा इंस्टीट्यूट की अपन बात कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर इंस्टीट्यूट का नाम आप नहीं समझे अभी तक तो आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। अगर अपन ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी जो अगर हिंदी में बात करें बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान इसको बोला जाता है। चाइल्ड के हेल्थ के रिगार्डिंग ये हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है। नोएडा के अंदर ये हॉस्पिटल लोकेटेड है। ग्रेड पे की बात करें यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट है उसके अंदर यहाँ पे 46 ग्रेड पे है। अगर अपन पर मंथ सैलरी की बात करें तो आप लगभग आपको 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली पर मंथ। अगर आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो आपको 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिना स्किप किए आज का वीडियो पूरा देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आने से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। एटी वर्ल्ड एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव नंबर 9341179680 से भी आप हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी 26 फरवरी को आपका सीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद मार्च के अंदर ये एग्ज़ाम आ जाएगा आपका। इसके अलावा 12 अप्रैल का नोट सेट है। प्री मई के अंदर आपका नोट सेट मेंस होने वाला है। तो आपका जो भी शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी रहने वाला है अपकमिंग मंथ के अंदर। तो बिना किस टाइम वेस्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सूचना। फॉर्म इसके भरे गए थे यहाँ पे 3 अगस्त 2024 से लेके 3 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म यहाँ पे फिल करवाए गए थे आप लोगों से। लगभग इसके अंदर 80 से 100 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली थी। संस्थान में रिक्त नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड माध्यम से दिनांक 29 मार्च 2025 शनिवार को प्राय 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम का मोड कौन सा रहने वाला है। एग्जाम मोड तो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर कर दिया। एग्जाम मोड यहाँ पे रहने वाला है ऑनलाइन सीबीटी मोड रहने वाला है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सब के लिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। एग्जाम की डेट की बात करें, एग्जाम डेट इन्होंने 29 मार्च 2025 यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है। 29 मार्च 2025 इन्होंने बता दिया है। टाइमिंग की बात करें, टाइम क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो 2 PM से लेके 4 PM तक आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। परीक्षा हेतु 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली NCR लखनऊ, दिल्ली NCR फर्स्ट, लखनऊ 2 नंबर और गोरखपुर 3 नंबर। यथासंभव गौतम बुद्ध नगर प्रथम वरीयता देने वालों को दिल्ली NCR में ही समायोजित किया जाएगा। उक्त परीक्षा केंद्र में व्यवस्था न मिलने पर अभ्यर्थियों को द्वितीय तथा तृतीय चुनाव के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस एग्जाम के 3 एग्जाम सेंटर वो निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली NCR फर्स्ट, लखनऊ सेकंड और यहाँ पे गोरखपुर थर्ड यहाँ पे रहने वाला है। पहले इन्होंने गौतम बुद्ध नगर एग्जाम सेंटर आपसे भरवाया होगा, तो उन लोगों को दिल्ली NCR के अंदर एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो जो सेकंड और थर्ड है, जो लखनऊ और गोरखपुर है, वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे।
जो अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में होंगे। प्रश्न पत्र एमसीक्यू बेस्ड रखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। पूर्ण प्रश्न पत्र 400 अंकों का निर्धारित होगा। यहाँ पे एमसीक्यू कितने होंगे? एमसीक्यू यहाँ पे होंगे 100। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। टोटल मार्क्स की अपन बात करें, टोटल मार्क्स यहाँ पे 400 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 एमसीक्यू 4 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, 4 मार्क्स का। तो पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं अपन। प्रश्न पत्र में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग तथा जीएनएम पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने किया है कि जो आपका सिलेबस है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी और जीएनएम लेवल से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, पॉइंट नंबर आपका 3 भी क्लियर हो गए, 1 2 तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर अगर 4th की अपन बात करें, 4th पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं? 4th पॉइंट में है कि परीक्षा में अनौतरित प्रश्नों हेतु शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आपको शून्य अंक मिलेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, शून्य अंक मिलेगा। मतलब आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स यहाँ पे काटा नहीं जाएगा। ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 रहने वाली, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। जैसे बात करें आपका, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर माइनस हो जाएगा। मतलब आपके जो एक क्वेश्चन आपने सही किया, मान लो कि आप एक क्वेश्चन सही किए तो 4 नंबर मिलेंगे, दूसरा आपने गलत कर दिया तो जो 4 नंबर मिले थे उसमें से आपका 1 नंबर कट के आपका स्कोर हो जाएगा 3 नंबर। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी में होगा। किसी प्रश्न का उत्तर पर संदेह, डिस्प्यूट, डाउट होने की स्थिति में प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित प्रश्न मान्य होगा। कि प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, लेकिन किसी मान लो हिंदी वाले पेपर के अंदर, हिंदी वाले जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है उसके अंदर कोई भी दिक्कत है या कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन पाया जाता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आपको वो जो इंस्टीट्यूट है वो उसको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही मानेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के एक समान अंक आने पर सेक्शन ए 10/50, सेक्शन बी तथा उसके पश्चात आई में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को नाम सूची में उत्तर रखा जाएगा। कि एग्जाम के अंदर सेक्शन होने वाले ए बी सी, अगर 2 अभ्यर्थियों के सेम नंबर आ जाते हैं तो एक सेक्शन के अंदर किसके ज़्यादा नंबर आए हैं, बी के अंदर किसके ज़्यादा नंबर आए। अगर इन दोनों में सेम है तो जो आयु एज में बड़ा होगा उसको एग्जाम के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 आपका क्लियर हो चुका है। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा है तो निम्नांकित रूप से कट ऑफ निर्धारित होगा। जैसे सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जो भी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पासिंग मार्क यहाँ पे 40% रखे गए हैं। मतलब 40% यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35%। मतलब अगर आप 100 में से 35% और 40% स्कोर करोगे तो ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी इसकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट हो पाओगे। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। वर्गों के अनुसार निर्धारित कट ऑफ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्राप्तांक के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु अभ्यर्थियों का चुनाव मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। मतलब ये हो सकता है इसके अंदर कि 40% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे और एससी एसटी के अंदर 35% से जिसने ज़्यादा क्वालिफाई मार्क्स लाया है तो उनको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुला लेंगे। फिर एक फाइनल कट ऑफ आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। उपरोक्त संबंध के अपडेट हेतु नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट www.pgich.edu.in पर आप देखते रहें। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट pgich.edu.in पर जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। द सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर फॉर्मुलेशन
वाइट CBT एग्जाम फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा इज मेंशन बिलो। कि जो ये इंस्टीट्यूट है वो कहाँ से क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे सेक्शन A, B और C दिया हुआ है। सेक्शन A जिसके 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 60 4 × 60 यहाँ पे 240 नंबर का ए सेक्शन रहने वाला है। बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चन है, एक 4 नंबर का, तो 100 मार्क्स का बी सेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आए यहाँ पे आने वाले, तो 60 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ए सेक्शन के अंदर क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल F1 से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बेसिक होता है नर्सिंग का। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे फर्स्ट एड एंड ACLS और BCLS, फर्स्ट एड और एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक कार्डिक लाइफ सपोर्ट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 पॉइंट की बात करें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग न्यूनेटल केयर, पीडियाट्रिक नर्सिंग से और जो न्यूनेटल केयर है वहाँ से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ए सेक्शन है वो ज़्यादा नंबर का होने वाला है। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से क्वेश्चन पूछेंगे। पॉइंट 8 की बात करें तो अप्लाइड साइकोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूछी जाएगी, फार्माकोलॉजी की पूछी जाएगी और पैथोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी ये BSc नर्सिंग के अंदर थोड़ा डिटेल से इनका पेपर भी अलग से होता है। फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी का पेपर भी यहाँ पे BSc नर्सिंग कैंडिडेट से लिया जाता है। तो GNM कैंडिडेट हैं वो BSc की बुक या फिर कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के आप वहाँ से इनका जो कंटेंट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन B की बात करते हैं। सेक्शन B के अंदर क्या पूछा जाएगा, अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन आपसे एंड डाइटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। अप्लाइड साइकोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। फॉरेंसिक नर्सिंग, आजकल ये नर्सिंग के अंदर न्यू ब्रांच है लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जो भी वैक्सीन वगैरह है, जो ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। BSc नर्सिंग 4th ईयर के अंदर इसका अलग से पेपर यहाँ पे लिया जाता है, तो ये BSc का सब्जेक्ट है। सेक्शन C की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट बात करें पॉइंट फर्स्ट की, तो बेसिक साइंस आपसे पूछी जा सकती है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसको अपन CHN बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। इन्वायरमेंटल हाइजीन से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5th पॉइंट यहाँ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायो एथिक्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉर्ट्स वगैरह के बारे में, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंसी, बैटरी असॉल्ट, ये सब एग्जाम्पल इनसे आपसे इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट की बात करें, हेल्थ एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हो रही हैं, तो उन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम के मोड के बारे में डिस्कस किया। एग्ज़ाम मोड के बारे में मैंने आपको बताया। आपका एग्ज़ाम मोड क्लियर हो गया किससे होने वाली है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। एग्ज़ाम टाइमिंग के बारे में यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया, एग्ज़ाम टाइम। इसके अलावा यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको बता दिए गए, टोटल मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात होगी, नेगेटिव मार्क्स के बारे में यहाँ पे बात हो चुकी है। इसके अलावा जो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनके बारे में, आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको सिलेबस यहाँ पे क्लियर हो चुका है, सिलेबस। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।